सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश, श्रीमत्वनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षादेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसा पोस्ट लेकर आया हूं जो लोगों की डिमांड पे आ रहा है, पब्लिक डिमांड पे आ रहा है। तंत्र साधना में कौन है शक्तिशाली, पुरुष है या स्त्री है? दोनों में क्या रहता है? ये एक गुप्त रहस्य है जो मैं आप लोगों के बीच में उजागर करने जा रहा हूँ आज। ये लोगों का मेरे पास प्रश्न है कि गुरुजी, अगर कोई स्त्री के साथ कोई तांत्रिक स्त्री हमारी उससे भिड़न हो जाए, हम भक्ति करते हैं, तो क्या हम उसको पराजित कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं? या कोई स्त्री का है कि हम क्या किसी पुरुष तांत्रिक के साथ भिड़ रहे हैं, मैं भी कर्म करती हूँ, तो क्या मैं उसको हरा सकती हूँ? तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया जाएगा, जिसमें आपको वो बोलते हैं ना कि भक्ति पे जो है वो अधिकतर शक्तिशाली पुरुष होता है या स्त्री होती है, ये बताया जाएगा। स्त्री का हृदय और पुरुष का हृदय क्या इनका दृढ़ संकल्प रहता है? स्त्री किन कारणों से समर्पण नहीं कर सकती है? पुरुष कहाँ पे समर्पण कर सकता है? स्त्री कहाँ पे भावुक होती है और व्यक्ति कहाँ पे भावुक होता है? मन की चंचलता किस में ज़्यादा है? इस पोस्ट में ही आपको बताया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेला को गुन्ने, किसी के झांसे में नहीं फंसना। 9891595270 मेरा नंबर है। मेरी सारी सर्विस पेड है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास, जन कल्याण हेतु अथवा आप लोगों को समझाने के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यह एक बहुत ही बोलते ना ज्ञानवर्धक वीडियो है जो दर्शाता है कि भक्ति भाव में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनमें से अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। यह निर्भर किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। भक्ति भाव में स्त्री अधिक शक्तिशाली है या एक पुरुष है, इसका अध्यात्म दृष्टिकोण क्या बोलता है? शरीर का नहीं, आत्मिक बल विषय इसमें जो है विषय है, भक्ति है। भक्ति ना हो तो शरीर की ताकत क्या रखती है? ना लिंग का भेद है इसमें। और जो अहंकार का त्याग करता है वही सच्चा भक्त बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें शरीर नहीं बल का ही विषय है भक्ति जो है। ठीक है ना, तो ताकत जो भक्ति में है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अहंकार को जो व्यक्ति खत्म कर लेगा वही सच्चा भक्त माना जाता है। स्त्री का हृदय अधिक कोमल और भावुक होता है। स्त्री का हृदय भावनाओं से परिपूर्ण होता है, जिससे वह भक्ति में अधिक भाव समर्पण कर सकती है। ठीक है ना, माँ मीरा होगी, ठीक है, अक्का महादेवी होगी, ललिता होगी, संता होगी, कई प्रकार के ऐसे सभी स्त्रियां थी जो कि महान भक्त बनी है। अब पुरुष में होता है दृढ़ संकल्प और तप का बल। पुरुष अधिकतर नियमों, अनुशासन और साधना के पथ पर स्थिर रहता है। जैसे तुलसीदास जी है, सूर्यदास है, ठीक है, एकनाथ है, नामदेव है। उसके अलावा महापुरुष की कई उदाहरणें हैं जो आपको पुराने के ग्रंथों में मिल जाएगी। स्त्री की करुणा और समर्पण, ठीक है ना, ये क्या रहता है? एक स्त्री जब किसी देवी देवता को मानती है तो माँ की तरह सेवा करती है। वह पूरे तन मन से और आत्मा से जुड़ जाती है, जिससे भक्ति की तेजी से उसको जो है वो बोलते हैं उससे लय के साथ जुड़ती है और तेजी से उसको फल मिलता है। पुरुष निष्ठा और विवेक, ठीक है ना, भी बनाता है और उसे महान भक्त बनाता है ये चीज़। ठीक है ना, पुरुष मानसिक स्तर पर गहराई में विवेचन और ध्यान करता है। कई योगी तपस्वी बोलते हैं ना ऋषि योगी पुरुष थे जिन्हों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है भक्ति के माध्यम से। स्त्री का स्वाभाविक गुण त्याग, ठीक है ना, एक स्त्री घर परिवार ऐश्वर्य यहाँ तक कि देह तक का त्याग कर सकती है ईश्वर के लिए। ठीक है ना, इसकी उदाहरण मैं आप लोगों को पहले बता गए। जैसे मीरा ने देखा ना, राजमहल त्याग दिया था, संसारिक सुख त्याग दिया था, सब त्याग दिए थे, केवल कृष्ण जी को ही चुना था उन्होंने। जब भक्ति का कंपैरिजन पे जब उन्होंने उनसे कोई चीज़ बोल ली गई थी, जब परीक्षा के पड़ाव में थी, दौर में थी। तो पुरुष स्वाभाविक गुण से पुरुष गंभीर तप और ध्यान से अधिक समय तक स्थिर रह सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े मठों और आश्रमों की नींव जो है वो पुरुष संतों ने ही करी है और उनके द्वारा ही करी जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों एक समान आत्मा है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ईश्वर भी आत्मा को ही देखता है, शरीर को नहीं देखता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। पब्लिक ने बोला था कि गुरुजी आप एक बार अच्छे से समझा दो, तो मैं उसी व्यक्ति को बड़ा मानता हूँ जो भक्ति में ज़्यादा है, जिसकी भक्ति ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे बल की बात नहीं हो रही है। स्त्री कमजोर है या पतली है, शरीर मेरा वेट 10 किलो है या मेरा वेट 50 किलो है, सामने वाले का वेट 120 किलो है, वो 120 वाला भी आपसे नहीं जीत सकता अगर आपकी भक्ति सच्ची है, उसमें निष्ठा भावना परमात्मा के प्रति आपकी लगन है। ठीक है ना, तो ईश्वर आत्मा को ही देखते हैं, ना कि शरीर को देखते हैं। भक्ति में विजय वही होता है जो स्वयं को हरा दे, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। जो अहंकार
इच्छा, वासना, मोह को जीतता है वही भगवान को पा सकता है। अगर आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को ये गलती करने से रोक सकते हो, तो आप ही दुनिया के सबसे बड़े उच्च कोटि के साधक हो। अब यहाँ पे आपके सामने 10 पुरुष हो चाहे 10 स्त्रियाँ हो तांत्रिक, आप अकेले उनके ऊपर भारी पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी भक्ति बोलती है। ठीक है ना। भक्ति में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो प्रेम, समर्पण और साधना में पूर्ण है वही सबसे शक्तिशाली भक्त माना जाता है। स्त्री या पुरुष नहीं है, भक्त का मन महान होता है। ठीक है ना। जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन होता है तभी सच्ची भक्ति कहलाई जाती है, उसको ही सच्चा भक्त कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये पोस्ट ज्ञानवर्धक लगी हो या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों का है। सत्य का प्रकाश जितना फैलेगा अंधकार उतना ही हटेगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, उसमें सारी सर्विस पेड है, पर डरने की आवश्यकता नहीं। इस चैनल पे बहुत कुछ फ्री में आता है। देखो, किसी व्यक्ति को डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कोई बीमारी आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा कि पहले आपने दवाई लेनी है, फिर आप अपने लिए दुआ फरियाद अरदास करें। क्योंकि जिन व्यक्तियों को बीमारी है, कुछ मंत्र ऐसे हैं वो मंत्र स्वयं जपेंगे बीज तो उनके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। पैरालाइज का अटैक जिसको हो वो खुद जपने की कोशिश करेगा, मानसिक जाप करो। ठीक है ना। माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप घंटों के हिसाब से जाप करो ना, आधा घंटा जाप कर लो, 15 मिनट। जब आप जाप करोगे तो आपके ऊपर बेटर काम करेगा। जितने भी शावर मंत्र है चाहे वैदिक मंत्र है, इनको सिद्ध करने में थोड़ा समय लगता है। और शावर मंत्र तब पूर्ण रूप से जो है ना कार्य करते हैं जब आपके ऊपर पूर्ण रूप से गुरु कृपा हो और आप सच्चे मन से देवताओं की भक्ति करते हैं, तब जाके इनका रिजल्ट मिलता है। तो पुरुष और स्त्री एक समान है परमात्मा के लिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा आत्मा का ही जो बोलते हैं ना देखता है, आत्मा के साथ ही परमात्मा की कनेक्टिविटी होती है। ज्ञान भी वहीं से उज्जवल होना है, वही अमर है, वही अजय है, और उसी आत्मा के अंदर इतना बल है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार या प्रत्यक्ष दर्शन करने की बोलते हैं कि समर्था रखती है। खुली आंखों से तो हम सूर्य की तरफ भी नहीं देख सकते, खुली आंखों से हम लाइट की तरफ नहीं देख सकते, तो परमात्मा एक शक्ति पुंज बोल सकते हैं, परमात्मा की ध्वनियाँ बोल सकते हैं जिसको अनहन नाद बोला जाता है, या परमात्मा का दिव्य प्रकाश इतना तेज है कि खुली आंखों से देखोगे तो शायद इंसान अंधा ही हो जाए, उसको दिखता ही नहीं है कुछ। बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हैं। लोग जब बोलते हैं मेरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है तो मुझे वाइट प्रकाश दिखता, कुछ नहीं दिखता। जब आप बंद आंखों के पीछे उस प्रकाश को नहीं झेल पा रहे तो प्रभु का प्रकाश कैसे देखोगे? तो उसके लिए गुरु